नमस्कार, जोहार साथियों। चूँकि झारखंड में विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आ गए हैं, जेएमएम अलायंस 56 सीट लाकर कहीं ना कहीं झारखंड में दोबारा सरकार बनाने जा रही है। इसी बीच 2-3 ऐसे सवाल हैं जो झारखंड के लोगों को हैरान परेशान कर रहा है। सवाल कुछ इस प्रकार है कि आखिर झारखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन। दूसरा सवाल इस प्रकार है कि बीजेपी झारखंड में इतना मेहनत करी, 200 से अधिक रैलियां करी, बाहर के राज्यों से चुनाव प्रचार के लिए प्रभारी बनाए गए, दिग्गज और बड़े नेता मंगाए गए, पेपर लीक जैसे बड़े मुद्दे यहाँ पर थे, बावजूद कैसे चुनाव हार गई। और तीसरा सवाल कुछ इस प्रकार है कि आखिर हेमंत सोरेन ने ना तो रोजगार दिया, ना डेवलपमेंट दिया, ऊपर से पेपर लीक और खरीद फरोख्त किया, बावजूद क्यों जेएमएम की दूसरी बार सरकार बनने जा रही है। आज हम इन्हीं 3 टॉपिक पर आज की इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे, चर्चा करेंगे। बट उससे पहले थोड़ा सा डिस्कशन सुदेश महतो पर भी करेंगे, मतलब आजसू के करता धरता। बताया जाता है कि सीली विधानसभा सीट ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट यूनियन मतलब आजसू के नेता सुदेश महतो का परंपरागत सीट है। इस सीट से 4 बार विधायक भी रहे हैं और 1 बार उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और इसीलिए अपने आप में यह सीट कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट हो जाता है, हॉट हो जाता है। बट सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि आखिर सुदेश महतो अपनी ये परंपरागत सीट कैसे हार गए। इसका सिंपल और साधारण जवाब तो ये हो सकता है कि जिस प्रकार जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम ने प्रदर्शन किया। दरअसल यहाँ से जेएलकेएम के प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो खड़े थे और उसने 41,725 वोट लाए और तीसरे स्थान पर रहे, जबकि सुदेश महतो 49,302 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे। जेएमएम से अमित कुमार ने यहाँ पे जीत दर्ज की। अगर आप सुदेश महतो और देवेंद्र नाथ महतो के वोट को अगर कैलकुलेट करोगे तो दोनों के समावेश से कहीं ना कहीं अमित कुमार के वोट से ज़्यादा वोट बनते हैं। मैं जोड़ने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बताया जाता है कि आजसू और जेएलकेएम के वोटर्स बिल्कुल कॉमन हैं। दोनों ही कुर्मी और महतो वोटर्स को लुभाते हैं और दोनों इन्हीं को वोट करते हैं। क्योंकि जेएलकेएम के आने से कहीं ना कहीं जो कुर्मी वोटर्स थे जेएलकेएम की तरफ गए, और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि सुदेश महतो की हार में सबसे बड़ा कारण जेएलकेएम प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो का है। शायद अब आपको ये समझ आ गया होगा कि आखिर कैसे सीली का परंपरागत सीट सुदेश महतो हार गए। अब हम चलते हैं अपने 3 बड़े सवालों की ओर, जिसको हमने वीडियो के शुरू में जिक्र किया था। हमारा पहला सवाल कुछ इस प्रकार था कि आखिर जेएमएम गठबंधन की सत्ता तो दोबारा झारखंड में आ गई, इस बार अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, कल्पना सोरेन या हेमंत सोरेन। साथियों, हम सब जानते हैं कि बहुत ही कम समय में कल्पना सोरेन ने झारखंड की राजनीति में जनता के बीच अपनी पकड़ बनाई। बिल्कुल वन मैन आर्मी की तरह पूरी बीजेपी की टीम को खदेड़ डाला, और यही कारण है कि कल्पना सोरेन जनता के बीच अपनी पहचान बना पाई। पहचान बनाने में बड़ी भूमिका उसकी कहीं ना कहीं एजुकेशन की भी है। भारतीय राजनीति में बहुत ही कम ऐसे पॉलिटिशियंस हुए हैं जो बीटेक या एमबीए डिग्री लिए इलेक्शंस या फिर चुनाव लड़ते हैं। कल्पना सोरेन ने एमबीए और बीटेक दोनों ही किया है, और इसलिए जब आप उसकी स्पीच सुनोगे तो उसकी बातों में शालीनता दिखेगी, खूबसूरती दिखेगी, और इसीलिए 2024 का झारखंड विधानसभा इलेक्शंस में वन मैन आर्मी की भूमिका में नजर आई। पर चीफ मिनिस्टर होगी ये फिलहाल तो कह पाना मुश्किल है, पर असंभव नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि कैबिनेट में उसको जगह ज़रूर मिलेगी, और कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के जेल जाने का मौका मिला तो निश्चित तौर पर अगला मुख्यमंत्री का पद भी संभालेंगी। बट अभी मुख्यमंत्री का पद उसको मिलेगा या नहीं, ये फिलहाल कह पाना मुश्किल है। अगर मुख्यमंत्री बनती भी है तो इस पर ज़्यादा कुछ शॉकिंग होगा नहीं। इस पर आपका क्या सवाल है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दूसरा सवाल हमारा ये है कि आखिर बीजेपी झारखंड में इतना मेहनत करी, 200 से अधिक रैलियां करी, प्रचार प्रसार के लिए बड़े बड़े दिग्गज मंगाए, पेपर लीक जैसे पहले से ही यहाँ पे बड़े मुद्दे थे, उसके बावजूद बीजेपी कैसे हार गई। देखिए, अलग अलग जो मीडिया हाउसेस कह रही है या लिख रही है उसके अकॉर्डिंग ये बातें सामने आ रही है क्योंकि झारखंड में बीजेपी ने अपना कोई सीएम चेहरा नहीं दिया, वहीं दूसरे पार्टियों से आए नेताओं को टिकट दे दिया, स्टेट लीडर में आला कमान ना देकर यूनियन या फिर बाहर से जो लीडर्स आए उसके हाथ में बीजेपी ने अपने कमान दे दिए, वगैरह वगैरह। ऐसे कई सारे मुद्दे थे, जैसे बांग्लादेश घुसपैठियों का मुद्दा हो, आदिवासियों की अस्मिता की जोड़ने की बात हो, लव जिहाद का मुद्दा हो, लैंड जिहाद का मुद्दा हो। ये सभी मुद्दे बीजेपी ने प्रखर होकर कहीं ना कहीं इस चुनाव में उठाए हैं, बावजूद वो चुनाव हार गई। क्योंकि दोस्तों, मैं झारखंड से हूँ और मेरा जो झारखंड को लेकर या फिर बीजेपी को लेकर जो एनालिसिस है वो दरअसल कुछ अलग है। हाँ, मैं मानता हूँ
कि अलग अलग मीडिया हाउसेस कह रही है, लिख रही है, वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इससे इम्पैक्ट या कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे फर्क पड़ा होगा। बट मेरा इस विषय पर कुछ ऐसा एनालिसिस है, चूँकि हेमंत सोरेन पथलगड़ी मूवमेंट के समय से ही झारखंड की आदिवासियों की अस्मिता की बात करते हैं, आदिवासियों की जल, जंगल, जमीन पर अधिकार की बात करते हैं, सरना कोड और 1932 खतियान जैसे मुद्दे पर कहीं ना कहीं बात करते हैं, अगुआ पर बात करते हैं। इसलिए हेमंत सोरेन की छवि आदिवासियों के बीच एक कद्दावर नेता, एक मसीहा के रूप में उभर कर आया है और इसलिए तमाम आदिवासी वोट्स कहीं ना कहीं जेएमएम को पड़े हैं। दूसरी बात ये कि हेमंत सोरेन ने लगातार झारखंड के आदिवासियों को बीजेपी के खिलाफ एक नैरेटिव दिया है कि बीजेपी एक आउटसाइडर पार्टी है, बीजेपी आदिवासियों का विरोधी पार्टी है, बीजेपी झारखंड की चिंता नहीं बल्कि झारखंड के जंगल, जमीन और यहाँ के मिनरल्स को लूटने का काम करती है। और काफ़ी हद तक इस बात से आदिवासी कहीं ना कहीं इत्तेफाक भी रखते हैं और इसलिए आदिवासियों के बीच ये बातें फैलने लगी है कि बीजेपी एक आउटसाइडर है और हमारी जल, जंगल, जमीन, मिनरल्स को बर्बाद करने या लूटने के लिए आए हैं। तीसरी बात यह है कि चूँकि झारखंड का डेमोग्राफी को अगर आप समझेंगे तो पता चलेगा कि 26% आदिवासी हैं और 15% मुस्लिम। चूँकि आदिवासी पहले ही रेडिकलाइज कर चुके हैं हेमंत सोरेन, जबकि 15% मुस्लिम्स कभी बीजेपी को वोट करते ही नहीं हैं। ये दोनों का वोट परसेंटेज कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान कर गई। नुकसान मैया समान योजना ने भी खूब किया है और यही तो हमारा चौथा पॉइंट भी है। चूँकि दोस्तों इलेक्शन से जस्ट पहले ही जेएमएम अलायंस ने मैया सम्मान योजना और बिजली माफ़ करने का एक स्कीम लाया। मैया सम्मान योजना के तहत जो 1000 रुपया देने का काम किया वो कहीं ना कहीं बीजेपी का गुगु दीदी स्कीम इम्पैक्ट नहीं कर पाया। इसलिए हम कह सकते हैं कि चूँकि मैया सम्मान योजना के तहत जितने भी महिलाएं थीं, तमाम महिलाओं ने एकजुट होकर जेएमएम को वोट किया है। उसने भी वोट किया जिसके घरों का बिजली बिल माफ़ हुआ है। इसलिए बीजेपी 2019 विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार और भी खराब स्थिति में पहुंच गई। फिफ्थ जो फैक्टर है दोस्तों वह है जयराम महतो फैक्टर। चूँकि जयराम की पार्टी जेल के एक कुर्मी पार्टी के रूप में कहीं ना कहीं उभर कर आई है। चूँकि आजसू जो बीजेपी के अलायंस हैं वो अभी पूरी तरह से कुर्मी वोटर्स पर डिपेंड रहता है। जेलकेम की वजह से कहीं ना कहीं आजसू के जो वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों में डिवाइड हो गई और इससे बीजेपी अलायंस आजसू को कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ा। क्योंकि इस बार आजसू 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और इस 10 में से सिर्फ और सिर्फ एक सीट निकाल पाई है, वो अभी निर्मल महतो की सीट, जो कि हम कह सकते हैं मांडू की सीट, केवल 231 वोट से जीती है। मतलब आजसू ने पूरे 9 विधानसभा सीट्स को लॉस किया है। इससे ना सिर्फ अपनी ज़मीन खोई है बल्कि बीजेपी को भी खूब नुकसान पहुंचाया है। और इसीलिए तो हम कह सकते हैं कि बीजेपी की हार में, आजसू की खराब प्रदर्शन में कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रोल जयराम महतो की पार्टी जेएलकेम का है। 6 पॉइंट कुछ इस प्रकार की बीजेपी का अगर आप मैनिफेस्टो को देखते हो या फिर उसकी रैलियों में अगर सभी नेताओं की अगर भाषण सुनते हो तो 4-5 ऐसे मुख्य बातें थी जो कहीं ना कहीं प्रखर होकर उसका प्रचार किया जा रहा था। मुद्दे उठाए जा रहे थे जैसे कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, पेपर लीक का मुद्दा और गोगो दीदी योजना का मुद्दा। क्योंकि दोस्तों झारखंड में बांग्लादेश घुसपैठियों का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ संथाल परगना की कुछ गांव में ये मुद्दा होता है, इसलिए झारखंड के इलेक्शन में इस मुद्दा पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। गोगो दीदी योजना कहीं ना कहीं मैया समान योजना की वजह से ये भी ज़्यादा नहीं चल पाई। भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं झारखंड में इसलिए भी बड़ा मुद्दा नहीं बन पाता है क्योंकि यहाँ एक छोटे स्केल पर सभी के सभी लोग करप्शन में लिप्त हैं। एकमात्र जो मुद्दा बनता है बड़ा वो पेपर लीक मामला। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो ऊपर एक वीडियो है, ऊपर आई बटन में आप क्लिक करें और उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको मालूम पड़ेगा कि आखिर इतना करप्शन, इतना लूटपाट, इतना पेपर खरीद फरोख्त के बावजूद जेएमएम कैसे जीत गई। जय जोहार, जय हिंद।